Hello everyone, welcome to our brand new initiative MPPSC Vairagya. This channel will be focused on MPPSC preparation for English medium students. We have started this initiative considering the upcoming MPPSC Prelims Examination 2025, which is slated to be held on February 16. Let me clear one thing in advance and before that the mode of communication in this channel will be a mix of Hindi and English, but the actual content that will be provided either in these videos or in our Telegram channel that will be in English, so that for English medium students it will be helpful in prelims and especially during the mains examination. Because आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स को मेंस में आंसर राइटिंग में इंग्लिश में कंटेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसी को फोकस में रखते हुए और वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर ट्राइंग दैट वी कैन प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट एंड रिलायबल कंटेंट इन इंग्लिश. आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस दैट इज़ 1 नवंबर से हम इस चैनल की शुरुआत प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज से करेंगे. इन दिस आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स एंड फैक्ट्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनेशन. फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज में हम 3 वीडियोस को लेके इसको पूरा को कवर करेंगे, जिसमें कि पहला हमारा वीडियो होगा अप टू 1 नवंबर 1956 फ्रॉम इंडिपेंडेंस दैट इज 1947 से 1956 तक क्या डेवलपमेंट हुए थे. सेकंड वीडियो में हम 1956 से 2000 ईयर तक क्या चेंजेस हुए थे, जो कि 2000 में एज वी ऑल नो छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ था. एंड थर्ड एंड द फाइनल वीडियो विल बी द रिसेंट चेंजेस इन डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन टिल 2024. जैसा कि हमारा 55 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, तो ये हम फाइनल वीडियो में देखेंगे. और उसी थर्ड फाइनल वीडियो में हम वी विल ट्राई टू टेक सम MCQs, प्रीवियस ईयर MCQs जो आए हैं इससे रिलेटेड फॉर्मेशन मध्य प्रदेश से, वी विल सॉल्व दैट एज वेल, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि ये वीडियो सीरीज़ कितनी हेल्पफुल है और आपने इससे कितना गेन किया. पहली बात, 1 नवंबर 2024 जो कि आज है, ये मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस है. और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आगे भी हम देखेंगे, उसके अंडर में ये बना था 1956 में. वो क्यों बना था, क्या हुआ था, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, तो ये हमारा मैप है MP का, जो कि प्रेजेंट स्टेट में है 2024 में. ये जो आउटर बाउंड्रीज हमें दिख रही हैं, ये 1 नवंबर से एग्जिस्टेंस में है, जबकि ये छत्तीसगढ़ स्टेट, ये जो बाउंड्री में राइट साइड में नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ स्टेट अलग हुआ था, थोड़ा और नीचे तक जाएगा जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन. ये अलग हुआ था, उसके बाद से प्रेजेंट फॉर हमें ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो दिख रहा है. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट अलग हुआ था. तो ये अभी तक 2024 तक यही सिचुएशन है. अब आगे देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में टिल 1947 मध्य प्रदेश का या पूरे इंडिया का क्या सिनेरियो था. सेवरल पार्ट्स जो थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस थे और न्यूमरस प्रिंसली स्टेट्स थे. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस वो थे जो कि ब्रिटिश ने ओवरटेक कर लिए थे और उनका एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश के थ्रू होता था, जिसमें कि रीजन ऑफ जबलपुर आता था, जो महाकौशल कह सकते हैं अपन. वो काफ़ी मेजॉरिटी एरिया जो मध्य प्रदेश का फॉर्म होता है वो इस महाकौशल के अंडर आता था. उसमें उस समय के महाराष्ट्र के एरिया जो आज महाराष्ट्र में है, उस समय ये ब्रिटिश गवर्नेंस के अंडर थे, जिसको कि CP एंड बरार बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें नागपुर वाला एरिया या महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन जो था वो इसमें आता था. आगे ये यहाँ पे लिखा भी है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रेजेंट मध्य प्रदेश अलोंग विद सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र इसमें आते थे. और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल स्टेट. तो भोपाल स्टेट मोस्टली मुस्लिम रूलर्स थे, जो रूल ऑफ बेगम्स था वो बहुत ही फेमस है, बाकी और भी थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, हम तब देखेंगे. बट ग्वालियर में सिंधियास थे और इंदौर में होलकर्स. ये थे प्रिंसली स्टेट्स और अदर्स वर द रीजन्स एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश. तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सेमी ऑटोनोमस रीजन्स थे. वो मतलब कभी ना कभी सब्सिडियरी अलायंस में उन्होंने साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ में, और जिसके थ्रू वो मतलब दे वर लाइक सेमी ऑटोनॉमस, और वो अपना रूल करते थे. इंटरनल गवर्नेंस उनका होता था, बट एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी. नाउ स्टेटस बिटवीन 1958 टू 1950 दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. 1947 से बिफोर वी कैन से 1950, जब हमारा जो कंट्री है रिपब्लिक हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तब तक भी काफ़ी चेंजेस आए थे. तो जैसे 1948 की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स को रिस्ट्रक्चर किया गया था, जिनको मध्य भारत स्टेट बोलते थे. ठीक है, तो इनको एज इट इज़ इंग्लिश में मध्य भारत स्टेट बोलते थे. तो मध्य भारत स्टेट में 2 पार्ट आते थे, एक ग्वालियर रीजन और इंदौर रीजन. इन दोनों को कंबाइनली कंस्टिट्यूट करके मध्य भारत रीजन आता था, और दूसरा वॉज सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार.
अब इनको जो न्यू रीजन्स थे, यहाँ पे जैसे लिखा है मध्य भारत, देन विंध्य प्रदेश एंड भोपाल, ये नए रीजन्स क्रिएट किए गए थे। और ये जो प्रोसेस था 1948 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला था। और उसके बाद में 1956 में क्या हुआ था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये देखिए स्टेटस बिफोर 1956, तो ये चीज़ें हो गई। सीपी एंड बरार है हमारे पास, मध्य प्रदेश, यही जो है मेजॉरिटी हमारा मध्य प्रदेश एमपी फॉर्म होता है या करता था, और उस समय ही इनका नाम मध्य प्रदेश रख दिया गया था। और ये स्टिल दे वर सेपरेट फ्रॉम मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीपी एंड बरार की कैपिटल थी नागपुर थी, तो नागपुर 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश की आज सीपी एंड बरार की कैपिटल थी। अब ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और एक और था पार्ट डी, ये पूरे इंडिया को, जो कि प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज को मिलकर बना था, ये काफ़ी पार्ट्स थे, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। बट हमारे एमपी में 3 पार्ट्स ही लाई करते थे, तो एमपी के पर्सपेक्टिव से ये 3 पार्ट ही देखने हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन पॉलिटी, तब हम चारों पार्ट्स को अलग से डिस्कस करेंगे। बट अभी इंडिया मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये 3 पार्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ए में सीपी एंड बरार को रखा गया था, जिसमें कि प्रेजेंट डे महाकौशल रीजन आता था, जो कि जबलपुर डिवीजन आप कह सकते हैं, जो प्रेजेंट डे जबलपुर डिवीजन है, जिसमें कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट रीजन हो गया, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब आते थे। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ विदर्भ रीजन है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जो मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए वो आते थे। पार्ट बी में मध्य भारत था, मध्य भारत में ग्वालियर हो गया और इंदौर रीजन हो गया। मतलब कि जो 2 मराठा रियासतें थीं, एक सिंधिया और होलकर रियासत, और नेक्स्ट वॉज ग्वालियर में सिंधिया, ये दोनों रियासतें मध्य भारत का पार्ट मतलब बनाती थी, जिसमें मेनली हमारा वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो रीजन था या नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश का रीजन था, ये दोनों मिलके मध्य भारत पार्ट बी फॉर्म करते थे। अब इसमें मंदसौर वेस्टर्न बाउंड्री, मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर वॉज इन द वेस्ट, वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता था, और उसी से सराउंडिंग रीजन जो भी थे, झाबुआ हो गया, बाकी हमारे रीजन आएंगे, निमाड़ वाला एरिया हो गया। और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट था। अब विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश में हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन, प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट की बात करें तो मेन तो विंध्य प्रदेश का जो चीज़ थी, विंध्य प्रदेश का मेन सेंटर था रीवा। रीवा वॉज द कैपिटल एज वेल, वहाँ पे ही रूल करते थे। ये मैप है 1950 का या 1956 तक भी यही मैप था। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको ये मध्य भारत वाला रीजन मिल रहा है, रफली ये यही फॉर्म होता था, जिसमें कि यहाँ पे देखिए ग्वालियर आएगा नॉर्थ में, और यहाँ पे इंदौर रीजन आएगा, यहाँ समथिंग हियर, यह हमारा इंदौर हो गया, ये ग्वालियर, ये टोटल एरिया हमारा बनाता था मध्य भारत। ये बीच में आपको छोटा सा स्टेट दिख रहा होगा, भोपाल स्टेट था ये। और ये बड़ा पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा था मध्य प्रदेश या सीपी एंड बरार आप कह सकते हैं। और ये वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा, ये विंध्य प्रदेश है, जिसका मेन सेंटर था रीवा, और बाकी सराउंडिंग रीजन्स ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बघेलखंड वॉज द मेन रीजन एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एज वेल। अब ये देखिए आप, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये बाउंड्री जो नॉर्थ में फॉर्म हो रही है, ये प्रेजेंट डे भी ऐसी ही कुछ बाउंड्री दिखती है हमारे मध्य प्रदेश की। यहाँ पे भिंड, मुरैना डिवीजन आ जाता है, ये चंबल डिवीजन पूरा देख लें, इसके नीचे ग्वालियर डिवीजन, तो ये हमारे प्रेजेंट बाउंड्री भी इससे ही रिसेंबल करती है। तो ये हमारा मैप था उस समय। यहाँ ये देखिए उड़ीसा दिख रहा है, ये हैदराबाद है, उस समय स्टेट का नाम ही हैदराबाद था, जो कि निज़ाम्स के अंडर था। ये बाउंड्री वहाँ तक टच होती थी। फिर बाद में ये जैसे ये नागपुर आपको दिख रहा है, ये भी महाराष्ट्र में आता है, ये बिलासपुर वाला रीजन है, ये छत्तीसगढ़ में आता है, ये मंडला है यहाँ पे, ये अभी एमपी में है, ये बालाघाट इन एमपी, छिंदवाड़ा इन मध्य प्रदेश, बैतूल इन मध्य प्रदेश। तो ये बाउंड्री आप ये कंसीडर करिए, ये प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश की बाउंड्री है। तो ये हमारा स्टेटस था टिल 1956, जब हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। और ये देखिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, 1956 में। ये केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया गया था। और इसकी हिस्ट्री है कि 1953 में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उसके कारण ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में फॉर्म किया गया था। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1956 में एक एक्ट अडॉप्ट किया गया था, जिसका नाम ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। और ये देखिए एक्ट का ही नाम है ये। और ये कमीशन जो फॉर्म हुई थी, उसके 3 मेंबर्स थे, फजल अली, जस्टिस फजल अली, ये चेयरमैन थे, और अदर 2 मेंबर्स वर HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू एंड KM बन्नीकर। ये तीनों मेंबर्स ने मिलकर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, और उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेस पे ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया गया था। इसकी भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। एक लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड काफ़ी समय से थी। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जो कि आप पॉलिटी या हिस्ट्री में देखेंगे। तो अभी हमारा मुद्दा नहीं है, MP ज्योग्राफी या हिस्ट्री में नहीं आता है। तो ये चीज़ थी। तो ओवरऑल ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन
के कारण ये हमारे ये जो, और उससे ये जो हमारे पार्ट ए बी सी, एमपी की बात करें और इंडिया की बात करें डी, इनको अबॉलिश करके या मर्ज कर दिया गया था और ये सब मिला के डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्मेशन हुआ था और उनसे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, मतलब 1956 में जो स्टेट हमारा रिऑर्गेनाइज हुआ था तो क्या चेंजेस आए। तो ये एक्ट ऑफ 1956 ने मध्य प्रदेश को यूनिफाई किया और सेवरल स्टेट रीजन्स को मर्ज किया। अब मर्जर में क्या क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश के जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी थे, इनको मर्ज किया गया। तो आपको रिकॉल हो पा रहा हो तो पार्ट ए में सीपी एंड बरार था, पार्ट बी में हमारा ये मध्य भारत था, पार्ट बी था ये, और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल रीजन थे। तो ये देखिए दोनों, ये दो पार्ट बी और पार्ट सी प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये मध्य भारत या मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस था। इनको मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी अडॉप्ट की गई कि कोई डिस्टिंग्विश नहीं था कि कौन सा क्या रीजन है, सभी पूरा एमपी था और नो फर्दर सेग्रीगेशन। और ये 43 डिस्ट्रिक्ट्स 1 नवंबर 1956 को जब स्टेट फॉर्म हुआ एज मध्य प्रदेश, तो ये 43 डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी जिसका कैपिटल था भोपाल। और पहले देखें तो ये सीपीएन बरार की कैपिटल नागपुर थी, और इसी कारण अभी जो हाईकोर्ट था वो नागपुर में था और उसको शिफ्ट करके जबलपुर लेके गए थे। जो प्रेजेंटली मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, जो कि नागपुर से जबलपुर शिफ्ट की गई थी, और कैपिटल को बनाया गया था भोपाल एज ए न्यू कैपिटल। ठीक है, और सेपरेशन क्या हुआ था, तो जो बरार रीजन था, सीपी एंड बरार में से जो बरार रीजन था वो महाराष्ट्र में चला गया, और विदर्भ जो रीजन था उसको इंक्लूडिंग द नागपुर वो चला गया था महाराष्ट्र में, बिकॉज वो रीजन में मेनली क्या है, मराठी स्पीकिंग रीजन था। और बाकी जो मध्य प्रदेश में रीजन बचा जो 43 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करते थे देवर हिंदी स्पीकिंग, क्योंकि ये 1956 का जो एक्ट था वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए था। इसीलिए ये डिवीजन हुआ कि जो विदर्भ रीजन जो मराठी स्पीकिंग रीजन था वो महाराष्ट्र में गया, और एक न्यू स्टेट जो सोली मराठी स्पीकिंग था वो महाराष्ट्र में गए, और हिंदी स्पीकिंग वाले मध्य प्रदेश में आ गए थे। तो ये देखिए आप प्रेजेंट स्टेटस, जो कि 1956 के बाद हमारा मध्य प्रदेश ऐसा दिखता था जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो मतलब कि मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ ये दोनों मिला के ये हमारा जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही होगी ये हमारा मध्य प्रदेश था, और ये काफ़ी समय तक था, मतलब कि 1956 से आपको 2000 ईयर तक यही स्टेटस देखने को मिलता था। और मैं रफली आपको ये दिखा दूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यहाँ से कहीं होता था, ये जैसे सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, इसके इधर ये बाउंड्री होती है छत्तीसगढ़। तो ये आपका डिवीजन है, आप ये डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ देख सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स तो खैर छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं और मध्य प्रदेश की भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पुराना मैप मैंने इसीलिए चूज़ किया है जिससे आप लोग को थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और यहाँ पे भी कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पुरानी अब नई बन चुकी हैं, शेड्यूल से भी कई डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं। इसमें अनूपपुर नहीं शो हो रहा है, डिंडोरी भी मंडला से जो अलग हुआ था वो भी नहीं शो हो रहा है, उमरिया भी नहीं है। ऐसे सेवरल अदर मोर डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट शोन इन दिस मैप। वो हम जब प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे आफ्टर 2000 एंड या 2024 तक का, तो उसमें मैं डिटेल मैप विद डिस्ट्रिक्ट्स आपको शो करूंगा, और डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन भी क्या है, कहाँ है, वो भी अपन समझेंगे। और ऐसा भी ध्यान में रखते हुए कि कभी भी आपको मेंस में मैप बनाना पड़े तो आप इजीली मैप भी बना पाएँ और डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन भी आपके दिमाग में रहे। और रटने की कोई चीज़ नहीं है, मतलब समझेंगे तो अच्छा रहेगा, वो ट्रिक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट के साथ में ही आपको चाहे हिस्टोरिकल नॉलेज हो या जोग्राफिकल नॉलेज हो, विद कंसेप्ट होगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ट्रिक्स तो आप कई बार भूल जाते हैं। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट मैप मैंने फिर से यहाँ पे निकाल के रखा है, ये आपको आउटर बाउंड्री दिख रही होगी जो मध्य प्रदेश की है। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ अलग है पूरा, और ये इंदौर रीजन, ये ग्वालियर रीजन, ये वाला रीजन आपका बनता था मध्य भारत। मैं जस्ट स्मॉल क्विक रिविजन, ये एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ एमपी, यहाँ पे कहीं रीवा आता है, फिर यहाँ पे सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ये आपके आते थे विंध्य प्रदेश में, जिसमें सतना, नागौर, अदर एरियाज। और ये बड़ा रीजन जो था ये होता था सीपी एंड बरार, थोड़ा नीचे भी एक्सटेंड होता था, ये सब भी आते थे, बट मैं एमपी की बात करूँ तो ये रीजन था। और यहाँ पे कहीं जहाँ एमपी लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं हमारी भोपाल स्टेट था। तो ये था डिवीज़न हमारे मध्य प्रदेश का, और जो कि बिफोर 1956 था। 1956 के बाद में 14 स्टेट्स जो बने थे उसमें हमारा एमपी को भी बनाया गया था, जिसमें कि 43 डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर्म किया था। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का टोटल फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 1956 तक डिस्कस किया। तो जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या क्या है, तो पहली बात है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस ईयर में आया था, तो आपको डायरेक्ट ईयर याद होना चाहिए 56 में। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि जो फजल अली कमीशन थी ये वाली, तो ये कई बार स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के
ना पूछते हुए ये जो चेयरमैन है इनके नाम पे ही जस्टिस फजल अली या फजल अली कमीशन का नाम दे दिया जाता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए फजल अली कमीशन क्या है, तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है जो 1953 में आई थी और इसी के थ्रू 1956 का एक्ट फॉर्म हुआ था। ये चांसेस हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा तो कभी पूछ सकते हैं कि 1956 के पहले हाई कोर्ट की सीट कहाँ थी, नागपुर थी, या कैपिटल कहाँ थी CP की, वो भी नागपुर थी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो इतना ही है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। अगेन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आपको फिर से शुभकामनाएं। और ये हमारा प्रोसेस रहेगा, अब सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। अभी तो ये 3 लेक्चर सीरीज़ जो है इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो 23 एंड 24 का प्रीलिम्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम 25 की कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक को कितने डेप्थ में देखना है, क्योंकि वी कैन सी आफ्टर 2020 पेपर पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए डेप्थ में हमें जाना है। तो वो हम पे छोड़िए। आप अगर आप और भी वीडियोस हमारे देखिएगा तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो यू कैन बी विद अस, स्टिक विद अस, एंड हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे। और प्लीज़ डू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, जो नीचे इसकी लिंक दी हुई है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, हमको भी मोटिवेशन होगा। और सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर to get the notification of new videos and posts, and you can ask your queries or doubts or any other questions in the comment box। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सीरीज़ होगी और वी विल ट्राई कि आपको डेली वीडियोस मिले और जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी। थैंक यू।